वीएस कोड पे कोड। तो उसके लिए सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं जहाँ पे हमारी पूरी सीरीज़ चलेगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई सी, वैसे है तो डेनिस रिची की, पर मैंने लिख दिया माई सी। तो अब आपने इस पे जाना है और राइट क्लिक करना है और ओपन विद कोड कर देना है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये फ़ोल्डर अब ओपन होगा कोड में जाके। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया माई सी, ठीक है। ये विजुअल स्टूडियो कोड का आपको बताएगा एडिटिंग। इसको मैं डार्क मोड कर लेता हूँ। आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है, थीम्स पे, कलर थीम्स पे जाना है और यहाँ से आप डार्क विजुअल स्टूडियो ओपन कर सकते हो। तो ये अच्छा लग रहा है। तो ये वेलकम देगा आपको कि हाँ विजुअल स्टूडियो पे आप आ गए हो, आप यहाँ पे आप कोड आसानी से कर सकते हो। तो ये आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, आप इसको यहाँ से हटा दो। तो सबसे पहले ये यहाँ पे आप तब आओगे जब आप 3 चीज़ें इंस्टॉल कर चुके होगे, बेसिकली 2। पहली जो है हमारी वो है वीएस कोड, जो मैंने आपको बताया था, लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो गूगल पे जाके आप इजीली कर सकते हो। और जो सेकंड है हमारा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको कैसे करना है। अब जैसे ही जाओगे यहाँ पे तो आपको सर्च करना है वीएस कोड, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो कोड आ गया हमारे यहाँ पे, ये रहा। आप बस क्लिक यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड करो और आपका जो फ्रीली अवेलेबल है तो डाउनलोड हो जाएगा, कोई इशू इसमें आपको आने वाला है नहीं। तो हम आते हैं अपने वीएस कोड पे। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम वीएस कोड को समझने में टाइम लगाएंगे कि वीएस कोड काम कैसे करता है और इसका बेसिकली वर्किंग प्रोसीजर क्या है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। ये जो आपका एरिया है, यहाँ पे आप सारी फाइलें बनाएंगे, जहाँ पे ये आपका फाइल के लिए होगा। न्यू फाइल अगर आपने क्रिएट करनी है, कोई फोल्डर अगर फोल्डर आपने बनाना तो वो बना सकते हो, रिफ्रेश करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। सेकंड है हमारी सर्च। अगर आपने कोई भी फाइल सर्च करनी है तो अगर यहाँ पे अवेलेबल होगी इस फोल्डर में तो वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद जो इसका हार्ट हम कह सकते हैं है वो है हमारा एक्सटेंशंस। आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज आपने रन करनी है, सपोज करो मुझे सी करनी है तो मैं सी की एक्सटेंशन यहाँ पे सर्च करूँगा। मैंने तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल जो है कर लिया, ये माइक्रोसॉफ्ट वाली है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डिसेबल दिखा रहा है क्योंकि ये मेरी ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल है, तो मुझे अनइंस्टॉल करनी पड़ेगी और फिर मुझे इसको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे आओगे तो इसको आप जो है इंस्टॉल कर लो, क्योंकि हमने सी और C++ के कोड को रन करना है तो ये हमारे लिए होनी चाहिए। सेकंड है कोड रनर। आपने यहाँ पे सर्च करनी है कोड रनर, ये आगे सबसे ऊपर। तो ये भी मेरी इंस्टॉल है। ये 2 सबसे ज़रूरी हैं जो आपको इंस्टॉल करनी ही करनी है। ये आपकी कोड को रन करने में हेल्प करेगा और ये आपकी C++ के कोड को एग्जीक्यूट करने में। तो ये दोनों ही जब आप कर लोगे इंस्टॉल, बस कुछ नहीं करना, अब आप कोडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। पहली फाइल intro.c, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सी का साइन भी आ गया और यहाँ पे आपकी फ़ाइल बन के आ गई। तो ये एरिया है जहाँ पे आपने कोड करना है। तो यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको ऑनलाइन कंपाइलर में दिखाया था तो सेम मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सेम कोड करके मैं एक हेडर फाइल लगाता हूँ और सबसे बढ़िया बात ये है कि आपको यहाँ पे सजेशंस मिलेंगी। इंक्लूड था, इसने बता दिया कि आपने इंक्लूड लिखना है। इसकी एक हेडर फाइल होती है जिसको हम लाइब्रेरी भी बोल देते हैं, ये यहाँ पे शो करेगा, बस आपने एंटर करना है और यहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इंट मेन हमने लिया, एक फंक्शन होता है हमारा, बाद में डिटेल बताऊँगा क्या होता है। तो ये हमारा वर्किंग एरिया तैयार हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, printf वेलकम टू बाइट टेक, ठीक है। और सेमीकोलन से हमारी इसकी एंडिंग होगी। इंटीजर फंक्शन है तो एक वैल्यू भी रिटर्न करेगा, वो हम करवा लेते हैं। मैंने कहा 0, ठीक है। और कंट्रोल S आपने करना है जिससे आपका कोड सेव हो जाएगा। अब रन करने के लिए आपको सिंपल राइट क्लिक करना है स्क्रीन पे कहीं भी और ऊपर रन कोड की ऑप्शन है, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ से नहीं करना तो यहाँ पे भी रन की ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हो डिबग पे जाके। बैटरी यही है, राइट क्लिक करो, रन कोड। तो जैसे आप कोड को रन करोगे तो यहाँ पे आपका ये जो है हमारा टर्मिनल है, यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। ये देखो यहाँ पे आ गया वेलकम टू बाइट टेक। अब आप कुछ भी चेंज करोगे वो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ विक्रम सिंह साहब, तो कंट्रोल S रन, राइट क्लिक पे हम करेंगे क्लिक तो आपका यहाँ पे आ जाएगा विक्रम सिंह, ठीक है। हमारा कोड वर्किंग में। अब थोड़ा सा हम जो है अपने टर्मिनल के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या काम करता है और कैसे करता है।
सबसे पहली सेटिंग्स, अगर आपको ये बॉटम पे नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करके, और ये आपकी आ गया यहाँ पे टर्मिनल पैनल पोजीशंस आ गई हमारी। अब ये बॉटम पे है तो आप लेफ़्ट पे लेके आना है या राइट पे लेके आना है, तो मैं इसको राइट कर देता हूँ, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका कोड एरिया, ये कोड एरिया हो गया जहाँ पर अपने कोड करना है, और ये आपका फाइल एरिया। आप इसको चाहो तो ऐसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, जैसे आपने एडजस्ट करना है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा वर्किंग कर रहा है। उसके बाद जो मेन चीज़ है अब हमारी, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। तो ये सेटिंग्स थी बेसिकली, हमने सीख ली है कि कैसे हमने ऐड करना है, कैसे काम करना है। तो ये हम सारा कुछ बेसिक सेटिंग्स करके काम कर सकते हैं। हमने अपनी पहली फाइल बना भी ली है intro.c, और इस पर हमने एक बेसिक सा कोड रन करके भी देख लिया है। तो इसके बाद अब हमारा कंपाइलर का काम कंप्लीट हो चुका है, और ये भी हमने फाइल्स भी बना ली हैं। यहाँ पे एक एग्जीक्यूट फाइल अपने आप ही बन जाएगी जैसे आप इसको रन करोगे। तो आप इसको यहाँ से ये भी कर सकते हो, आप डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट होगा यहीं कहीं, ये रहा डिलीट। और रीनेम अगर फाइल को करना आप रीनेम भी कर सकते हो। सारी ऑप्शन जो हैं आपके पास अवेलेबल होंगी। ये सेटिंग्स हैं, कुछ बेसिक सेटिंग्स अगर आप करना चाहो, पर अभी हमें इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इसमें कुछ करने की। तो हमारी जो बेसिकली थी वो हमने इस पर करना है। अब आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले आपने VS कोड इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसमें आपने जाना है, वहाँ पे जाके आपको कुछ एक्सटेंशंस डालनी है। जो हमारी पहली एक्सटेंशन क्या थी, C और C++। अब ये मैंने कमेंट नहीं बनाया तो ऐसे करेगा ये, C++ की आपने डालनी है। उसके बाद जो हमारी थी वो थी कोड रनर की, तो आपने कोड रनर की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। ये हमारा बेसिक अभी तक का जो भी हमने किया है वो हमारा इसका काम है। तो ये अगर कोई इश्यूज़ आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आपको। बाकी यहाँ तक आप रेडी कर लो। डेली में हम जो वीडियो बनाते रहेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो और सीखते रहो। कोई इश्यूज़ आ रहा है मुझे कमेंट करो, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।